भागवत महापुराण महात्म पंचमोध्याय अध्याय 5 श्लोक संख्या 50 से लेकर श्लोक संख्या 60 तक। एवं सप्तदिनेशैव सप्तग्रंथि विभेदनम् कृत्वा स द्वादशस्कन्धः श्रवणप्रेतताञ्जहो दिव्यरूपधरो जातस्तुलसीदाममण्डितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटिकुण्डलान्वितः ननाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत्। त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकल्मषात् धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडान्विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्णलोकफलप्रदः कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति आर्द्र शुष्कं लघुस्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः कृतं श्रवणं विदहेत् पापं पावकः समिधो यथा अस्मिन् वै भारते वर्षे सूर्यभिर्देव संसदि अकथाश्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितं किं मोहतो रक्षतेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण शुकशास्त्रकथं विना अस्थस्तम्भं स्नायुबद्धं मांसश्रोणितलेपितं चर्मावनद्वं दुर्गन्धं पत्रमूत्रपुरीषयोः जराशोकविषाकार्त्रं रोगमन्दिरमातुरं दुष्पूरं दुर्घरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं कृमिविडभस्मसंज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थितं कर्म कुतोऽयं साधयेन्नहि। अभी आप श्लोक संख्या 50 से लेके श्लोक संख्या 60 तक का संस्कृत पाठ सुन रहे थे। अब सुने आप इसका भावार्थ। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधुकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनी कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा कर मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाले श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं। यह भागवती कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब प्रकार की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देती है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में भारत भूमि में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म प्रथा ही है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हिष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। अस्थियां इस शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रूप रस्सियों से अब बंधा हुआ है। ऊपर से
इस पर मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो यह मलमूत्र का भांड ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में उसे एक क्षण भी नहीं लगता। यदि अंत में इसे गाड़ दिया जाए तो इसके कीड़े बन जाते हैं, कोई पशु खा जाता है तो यह विष्ठा हो जाता है, और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता? और ये अविनाशी फल देने वाला कर्म है भगवत कथा श्रवण। तो आप नियमित रूप से इस संक्षिप्त भगवत कथा को श्रवण किया करें। इससे बड़ा लाभ है, कम समय लगता है और आप भागवत की कथा का आनंद लेकर अपने को आनंद से परिपूर्ण रूप से भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके जीवन में अपूर्व सौभाग्य, अपूर्व धन संपदा और अपूर्व आनंद का सृजन भी करती है, और इसे और परलोक में उत्तम लोगों की प्राप्ति भी है भागवत कथा का श्रवण कराता है। यदि आपने मेरा अर्थात कविंद्र मिश्रा का ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दें, और यदि इसे शेयर भी कर दें, और बेल आइकन दबाना तो कभी भूलें ही नहीं, इसे दबा दें, क्योंकि इसे जिसको आप शेयर करेंगे उसके जीवन में आनंद और ऐश्वर्य का प्राकट्य हो जाएगा, और आपके जीवन में तो होगा इससे। इसलिए इस कथा का श्रवण निरंतर लाभ ही लाभ देने वाला है। आइए संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।